everyone, it's me Humayun. Welcome back to my YouTube channel. So finally I'm back after a long time. बहुत दिनों के बाद मैं आज शूट कर रही हूँ वीडियो. So बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, तो इस वजह से मैं नहीं शूट कर पा रही थी. So finally I'm back with the new episode. और आज के एपिसोड में लाइक आया मज़ा, आया भी नहीं भी आया. बहुत सारी चीज़ों की क्लोजर मिली, क्लियरिटी हुई बहुत सारी चीज़ों की, जो ठीक था. बट जिस एपिसोड का हम सबको बहुत टाइम से वेट था, जो था फैमिली वीक, वो उम्मीद थी कि वो आज होगी, बट वो नहीं हुआ. फैमिली वीक वो शायद से कल के एपिसोड में आएगा. लास्ट वीक में देखें तो ऑरा जो है नॉमिनेट हो चुका है और न्यू वीक की स्टार्टिंग हो चुकी है, जिसमें नॉमिनेशन का टास्क हो चुका है और उसमें नॉमिनेटेड हुए हैं सब लोग. नॉमिनेट हो गए एक्सेप्ट ईशा को छोड़ के हर एक कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गया. और अंकिता तो बहुत ऑब्वियस होगी नहीं, क्योंकि वो जो है कैप्टन बनी है, तो उसको नॉमिनेट कोई कर नहीं सकता. तो अंकिता और ईशा को छोड़ के हर एक कोई कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है. सो बहुत मजा आएगा देखने कौन जाता है कौन नहीं जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वोटिंग आने वाली है. सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस बार के एलिमिनेशन के लिए. मुझे देखना है कौन जाता है कौन नहीं. कौन ये सब में थोड़ा वीक है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आयशा जाएगी. आप लोग को क्या लगता है कौन जाएगा, कमेंट में ज़रूर बताना. सो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं. तो जैसे आप सबने कल के एपिसोड में देखा रहेगा कि मुनावर और आयशा जो है बहुत झगड़े उन लोगों के बीच में हो गए थे, क्योंकि मुनावर ने आयशा को नॉमिनेट कर दिया. तो आयशा ने सारे उसकी जितनी भी बातें थी, जो भी उसकी पर्सनल चीज़ें थी, जो आयशा ने अब तक बाहर नहीं निकाली थी, वो आयशा ने आज निकाल दी सबके सामने, सारे घर वालों के सामने. आयशा ने वो सारी बातें निकाल दी. और हाँ, कुछ भी पर्सनल नहीं रहा. जिस वजह से मुनावर उसको नॉमिनेट नहीं कर रहा था, जो डर की वजह से, वो फाइनली वो सारी चीज़ें बाहर आ गई है. अब कुछ भी पर्सनल नहीं रहा मुनावर की लाइफ में. लाइक मुनावर का उठना बैठना खाना पीना सब सारी इंडिया को पता है. हर एक लोगों को अभी इंडिया के पता चल चुका है कि मुनावर कैसा टाइप का लड़का है. और बहुत ऑब्वियस उसकी गेम बहुत ज़्यादा वीक चल रही थी. जब से आयशा आई है तब से तो बहुत ज़्यादा वीक चल रही थी. तो थोड़ा थोड़ा लिफ्ट हो रहा था. ये अभी प्रीवियस के एपिसोड्स में ऐसा हमने देखे कि थोड़ा थोड़ा वो लिफ्ट हो रहा था, बट फिर से उसका डाउन हो गया वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है किसी के लाइफ का इतना सारी चीज़ें अगर इतने नेशनल टीवी पे से बाहर आ जाएगी किसी के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल तो आएगा ही आएगा. तो फिर से उसके लाइफ में डाउनफॉल आ गया है. जिस हिसाब से आयशा चीज़ें बता रही थी, तो उससे तो मुझे बहुत ऐसा फील आ रहा था कि मुनावर बहुत ज़्यादा गलत है. लाइक वो जैसा लड़कियों के साथ ट्रीट करता है, वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है. जो भी वो बोलता है, जो भी आयशा बता रही थी, वो मुझे ऐसे सब बोलता है, वो बहुत ज़्यादा गलत है. ऐसे नहीं बोलना चाहिए. कोई भी लड़की को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या कोई भी लड़की को कोई भी लड़के को ऐसा नहीं बोलना चाहिए. बहुत गलत चीज़ें हैं. तो किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था ऐसी सारी चीज़ें बाहर आ चुकी है. अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, बट जिस कॉन्फिडेंस से आयशा ने सारी बात रखी है, तो उससे तो ऐसे लग रहा है कि बहुत सच वो कह रही थी. क्योंकि मुनावर को तभी उसे अपने आप को डिफेंड कर लेना चाहिए, तो तभी उसको बोल देना चाहिए था कि क्या सच है क्या नहीं. लेकिन मुनावर ने ऐसा नहीं किया. वो बेड पे जाके लेट गया. एक दिन पूरा मतलब लेटा हुआ था, और अगले दिन के भी सुबह तक वो लेटा हुआ था. तो उससे ऐसा फील हो रहा था कि मुनावर गलत है. जो भी आयशा बोल रही है वो सारी चीज़ें सच है, बट वो जब डिफेंड करना है, तो जो भी वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था, जो भी वो चीज़ें बोल रहा था, विक्की कुछ बीच में बोलते तो अपने नैरेटिव चेंज कर रहा था, तो उससे ऐसा फील हो रहा था बहुत मतलब ये पूरा का पूरा फेक ही है. और फाइनली अंजलि अरोरा की जो बात थी, जो मैंने ऐसा एक पॉडकास्ट सुनी थी जिसमें अंजलि ने बोली थी कि मुनावर जो है वो सबसे बड़ा फेक कंटेस्टेंट है बिग बॉस का. वो आज मुझे फील हो रहा है कि अंजलि ने ऐसा क्यों बोली थी, क्योंकि उसने अंजलि के साथ भी गलत किया है. तो वो भी बात निकल गई. और हाँ, डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया, बट हम सबको तो समझ आ गया कि वो उसकी ही बात हो रही थी. क्योंकि यार अभी हम लोग मुनावर को कब से फॉलो करते आ रहे, लॉकअप से, और लॉकअप के बाद से ही अंजलि उसके लाइफ में आई है. बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसा वो हिंट दे रही थी. तो हम सब समझ गए कि वो अंजलि की ही बातें चल रही है, और हाँ उसकी ही बात चल रही थी. सो बोलते ना, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें बाहर आई. वो खा पी नहीं रहा था. वो बोल रहा था कि अपने टीम मेंबर से बात करनी है. और अब ऐसा रहा है कि बिग बॉस में कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए. बस उसकी जो प्राइवेट लाइफ है, मतलब इतना ज़्यादा उस पर टॉर्चर हो रहा है, वो बंदे पे इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है ना, कि वो पागल हो जाएगा अगर वो थोड़ा और उस घर में रहा तो. मतलब बिग बॉस में अब कुछ भी नहीं रहा. या तो पोकिंग होती रहती है, जो
सबको ही पता समर्थ अभिषेक को करता, वो भी उसकी पर्सनल लाइफ पे जो उसके पहले हो चुका है पास्ट लाइफ में, वो सारी चीज़ों को निकाल के, और या मुनावर के साथ हो रहा है जो आयशा कर रही है उसकी बातों, उसकी लाइफ के बारे में निकाल के। लाइक कोई भी चीज़ें भी बिग बॉस की कंटेस्टेंट की कोई भी चीज़ें जो है ना पर्सनल नहीं रही है, सब चीज़ ऐसे खुला है, मतलब किताब की तरह ऐसी खुल चुकी है उनकी लाइफ के बारे में, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है देखने में बिग बॉस, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था यार। पहले ऐसा था कि टास्क आते थे, लोग खेलते थे, कंटेस्टेंट खेलते थे, जीतते थे, आगे बढ़ते थे, नॉमिनेशन होता था, एलिमिनेशन होता था, झगड़े होते थे, ऐसा सब होता था। बट अब क्या हो रहा है बिग बॉस में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ खुल रही है। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के पास अभी कुछ बचा ही नहीं है। उनको घिसा पिटा वो पुरानी चीज़ें नहीं करनी, तो वो नई चीज़ ले, तो नई चीज़ में क्या कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ खुल जाएगी। उसकी मतलब पूरी पर्सनल लाइफ खोल के रखे, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है, उस वजह से मेरा देखने का भी मन नहीं कर रहा है। बहुत सारे से पहले के एपिसोड रह चुके जो मैं देखी भी नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है वो सारी देखने की, क्योंकि वही चीज़ जो है ना घूम रही है। मतलब ऐसे दो लोगों की पर्सनल लाइफ है और सारा बिग बॉस उन लोगों के आजू बाजू ही घूम रहा है। तो आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। यही सब था। और फिर आज के एपिसोड में मनारा बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट उसने मुनावर के मतलब जो भी वो लोग की बातें, जो भी वो लोग के झगड़े हैं मतलब हैं, तो मनारा ने एटलीस्ट जाके अपना कंसर्न दिखाई, उससे बात की उसको। अभी मनारा जो ना काफ़ी मैच्योर दिखने लगी कंपेयर टू मुनावर अब तो सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा लो चल रहा है। अभी क्या रियलिटी चेक है क्या है वो तो वीकेंड के बाद पे ही पता चलेगा, बट अभी फ़िलहाल तो मनारा तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। और जो उम्मीद हमें मुनावर से थी कि मुनावर ट्रॉफी लेके जाएगा, वो भी मेरा नाम जो है वो चेंज हो रहा है। मुझे ये 3 लड़की जो मतलब ईशा, मनारा और अंकिता, ये तीनों में से मुझे फील आता है कि कोई लेके जाएगा। बट अभी भी कहीं ना कहीं होप है दिल में कि मुनावर ही लेके जाए, पता नहीं क्यों, बट हाँ वो अच्छा है, लगता है हम सबको अच्छा हमें। सो या आज के एपिसोड्स में बस इतना ही था। वही आयशा मुनावर की बातें जो थी जो खुल के आई थी, तो मुनावर उसे डिफेंड कर रहा था, और आई होप कि कोई भी घर का कंटेस्टेंट ये सारी बातों का फ़ायदा ना उठाए, जो उठाने वाले हैं फॉर श्योर। आगे के झगड़े में ये सारी बातें उठेंगी, चाहे वो आयशा के साथ झगड़ा होगा तो वो बातें उठाएगी, मुनावर के साथ झगड़ा होगा तो वो बातें उठेगी। ये बातें तो उठनी है झगड़े में, चाहे कोई भी कितना बुरे, तो अपनी बात रख, तू सोच मत कि हम तुझे जज करेंगे, ऐसा नहीं होता। जज तो हर कोई करता है, और ये सारे झगड़े में पॉइंट्स तो उठेंगे। सो या आई होप कि वीकेंड के बारे में और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले, क्लोजर मिले। बट अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि मुनावर जो भी आयशा के साथ कर रहा था वो सारी चीज़ें फेक थी, उसे आयशा नहीं पसंद है, बट आयशा को हाँ मुनावर पसंद है। सो या यही था। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से वेट है फैमिली वीक का, जो आई होप कल के एपिसोड में हो। सो मिलते हैं कल के एपिसोड में, बाय।